दोस्तों, ऊंट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऊंट को जबरदस्ती सांप खिलाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि अगर ऊंट सांप ना खाए तो क्या होगा? और ऊंट के शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे खाने के बाद इंसान के ऊपर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होता? क्या आप जानते हैं, जब एक शख्स ने ऊंट की आंखों में पट्टी बांधकर उसकी मां के साथ उसके संबंध बनाने की कोशिश की, तो किस तरह ऊंट ने उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। और तो और शायद ये चीज किसी को मालूम होगी कि ऊंट का गुस्सा दुनिया के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब इन सभी चीजों के पीछे की क्या कहानी है, ये तो आपको हम आज अपनी वीडियो में बताएंगे। उसके साथ साथ हमारी इस वीडियो में हम आपको ऊंट के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिसे सुनकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले ऊंट आपको अधिकतर एशिया, अरब और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही शांति पसंद जानवर होते हैं जो ज्यादा नखरे नहीं दिखाते और चुपचाप अपने मालिक की बात मान लेते हैं। लेकिन जब इनका पारा चढ़ जाता है ना और ये गुस्से में आ जाते हैं तो इन्हें संभालना इनके मालिक के बस की बात नहीं होती। आज भी रेतीले इलाकों में लोग ऊंट का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के कामों में करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अरब के देशों में तो ऊंट खरीदना मर्सिडीज या फिर फरारी जैसी महंगी गाड़ियां खरीदने के बराबर है, क्योंकि इसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में जाना जाता है। और यही वजह है कि दुबई के प्रिंस ने एक ऊंट को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। रेगिस्तानी इलाकों में मीलों तक बिना थके चलने वाले ऊंट को एक बहुत ही अजीब बीमारी हो जाती है और इसीलिए ऊंट को जबरदस्ती सांप खिलाया जाता है। हालांकि जो ऊंट खुद से सांप खा लेते हैं उनके साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। असल में सांप का जहर ऊंट के शरीर में पनपने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी को काट देता है। हालांकि सांप का जहर उनके शरीर पर भी असर करता है और जिस वजह से हफ्तों तक बिल्कुल सुस्त पड़ा रहता है और काफी बीमार लगता है। लेकिन जैसे ही सांप का जहर ऊंट के शरीर में मौजूद बीमारी को खत्म कर देता है, वैसे ही ऊंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि सांप का जहर इसके शरीर में मौजूद बीमारी से लड़ता है और इसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊंट को सांप क्यों खिलाए जाते हैं। जब ऊंट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो हर तरह की घास खाने में सक्षम होता है, फिर चाहे उसमें कांटे ही क्यों ना मौजूद हों। जाहिर सी बात है कि जब ऊंट जहरीले सांप खा सकता है तो फिर ये कांटे वाले पेड़ पौधे हैं। ऊंट खुददार जानवर है जो अपनी माँ और अपने साथ पैदा हुई ऊंटनी के साथ संबंध नहीं बनाता। पर एक बार जब ऊंट के मालिक ने अपने नौजवान ऊंट की आंखों में पट्टी बांधकर उसकी ही माँ के साथ उसके संबंध बनाने की कोशिश की तो ऊंट तुरंत पहचान गया और किनारे हट गया। जैसे ही उसे पता चला कि ये उसकी माँ है, अपनी माँ के साथ संबंध ना बनाने के लिए ऊंट ने अपने आप को नुकसान भी पहुंचा दिया ताकि उसके साथ जबरदस्ती ना की जाए। और जब दूसरे दिन ऊंट के सामने उसका मालिक आया जिसने उसे धोखा देकर उसको अपनी माँ के साथ संबंध बनवाने की कोशिश की, तो उस ऊंट ने अपने मालिक को ही मार डाला और इस हादसे के कुछ दिन बाद ऊंट की भी मौत हो गई। वैसे तो ऊंट बहुत ही नरम मिजाज का जानवर है, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो इनका मिजाज नरम से कब गर्म हो जाए ये किसी को नहीं मालूम और ये गुस्से में सामने वाले को तबाह कर दें इसका कोई भरोसा नहीं। अगर हम ये कहें कि ऊंट का गुस्सा दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है तो उसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वाकई में ऊंट बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। जब ऊंट को गुस्सा आता है तो ये अपने मुंह से झाग निकालना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर ही इंसान की हालत खराब हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुस्से में ऊंट ऊंची ऊंची आवाज निकालता है और इस वक्त अगर कोई ऊंट के करीब पहुंच गया तो समझ लीजिए कि उसकी शामत आनी पक्की है। अब ये तो आप जानते हैं कि ऊंट रेतीले इलाकों में बिना पानी पिए कई हफ्तों तक रह सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये बिना पानी पिए 7 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि जब ये पानी नहीं पीते तो इस दौरान इनका आधा वजन कम हो जाता है, क्योंकि जब ये पानी पीते हैं तो ये अपने शरीर में पानी को स्टोर कर लेते हैं और बाद में जब ये लंबे समय तक प्यासे रहते हैं तो वही स्टोर किया गया पानी इनको एनर्जी देता है, जिस वजह से इनकी सेहत डाउन हो जाती है। और जब ऊंट पानी पीते हैं तो बड़े आराम से एक वक्त में 100 से 200 लीटर पानी गटक जाते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी को ये स्टोर करके रख सकें।
रेगिस्तानी इलाकों में शताब्दी की स्पीड से चलने वाले ये ऊंट यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं। आपको बता दूं कि एक ऊंट रेगिस्तान में 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। ऊंट की कई सारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां भी होती हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऊंट किस तरह के इलाके में रह रहे हैं। अगर ऊंट ज्यादा ठंड वाले इलाकों में रहते हैं तो आपको इनके शरीर में लंबे लंबे बाल देखने को मिलेंगे, और अगर ये झुलसा देने वाली गर्मी में रहते हैं तो आप इनका पूरा सफाचट शरीर देखेंगे जिसमें बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, क्योंकि लंबे बाल इन्हें ठंड से बचाए रखने में मदद करते हैं। इनके रंग भी इलाके और मौसम पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई सारे देशों में ऊंट के गोश्त को खाने या बेचने या फिर इसके दूध की स्मगलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि एशिया और अफ्रीका के अधिकतर देशों में इसका दूध और गोश्त आसानी से मिल जाता है। कहा जाता है कि इसका गोश्त इंसानी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और जो भी कोई ऊंट की मीट को खाता है उसे किसी भी तरह की बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जो भी कोई इसके मीट का सेवन करता है उसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर बन जाता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऊंट के गोश्त की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, और जाहिर सी बात है कि जब डिमांड इतनी ज्यादा है तो उसका महंगा होना भी लाजमी है। ऊंट का मीट आपको बहुत ही हाई रेट पर मिलेगा, यहाँ तक कि कई सारे लोग बकरा ईद के दिन ऊंट की कुर्बानी भी करते हैं। इस कंडीशन में ये कुर्बानी वही लोग दे पाते हैं जिनकी जेब भारी होती है, क्योंकि ऊंट को खरीदना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप इतना समझ लीजिए कि कुर्बानी के दिन जो लोग ऊंट की कुर्बानी देते हैं वो काफी पैसे वाले होते हैं, क्योंकि बकरियां ऊंट के मुकाबले काफी सस्ती मिलती हैं। पर फिर भी वो लोग ऊंट को खरीदते हैं ताकि उसकी कुर्बानी दी जा सके और फिर उसके मीट को बड़े शान से अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। उसके अलावा ऊंट के दूध में कैल्शियम और आयरन नॉर्मल जानवरों के दूध से काफी ज्यादा होता है। यदि आप 2 ग्लास गाय का दूध पिएं और आधा ग्लास ऊंट का दूध पिएं तो आपको बराबर ताकत यानी कि कैल्शियम और आयरन मिलेगा। दोस्तों, जब ऊंट सांप खाता है तो उस दौरान ऊंट की आंखों से आंसू निकलते हैं और इन आंसुओं को चमड़े की थैली में महफूज करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती आंसू होते हैं जो जहर के खिलाफ एंटीडोट बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऊंट पर शैतान का साया होता है, इसलिए इसकी सवारी से पहले ईश्वर को जरूर याद कर लेना चाहिए, वरना कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। आपको बता दें कि जब ऊंट लड़ाई करते हैं तो ये अधिकतर अपनी गर्दन से हमला करते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो यह है कि जब ऊंट को बुखार होता है तो और भी लोग उसके जिस्म के हिस्से पर कट लगाते हैं ताकि उसका खराब खून बाहर निकल जाए और उसकी तबीयत सही हो जाए। वैसे शायद ही आपको ये बात पता होगी कि तुर्की में हर साल ऊंटों की रेसलिंग भी होती है, जहां पर हर साल जनवरी के महीने में तुर्की के शहरी इलाकों में इस रेसलिंग को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कई सारे ऊंट जख्मी भी होते हैं। वैसे इनका इस्तेमाल केवल रेसलिंग के लिए नहीं बल्कि रेसिंग में भी होता है, जहां पर बच्चों को इनके ऊपर बैठाकर रेस लगाई जाती है। जब बच्चे डर से रोते थे तो ऊंट और भी ज्यादा तेज भागते थे, लेकिन अब इस चीज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए ऊंट के ऊपर बच्चों की बजाय रोबोट्स को बिठाया जाता है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और ये रेसिंग भी बंद ना हो। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि आज आपने ऊंट के बारे में जितना कुछ जाना उतना शायद ही आपको पहले से मालूम होगा। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।